अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका डॉटनेट ट्रेनर बिलाल अहमद और आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 4 पिलर्स में से एक पिलर है। जिस तरह से हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था, इनहेरिटेंस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मेन पिलर्स में से था और आज पॉलीमॉर्फिज्म हम डिस्कस करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फर्स्ट डेफिनेशन और ओवरव्यू है, उसके बाद फिर हम स्टैटिक और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म्स अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। पॉलीमॉर्फिज्म की जो बेसिक डेफिनेशन है, पॉली बेसिकली एक लैटिन वर्ड है। पॉली का मतलब हमारे पास है मैनी, पॉली का मतलब हमारे पास होता है मोस्टली मैनी, और मॉर्फ का मतलब है शेप्स, राइट। तो किसी भी चीज़ के मल्टीपल शेप्स हमारे पास प्रोग्राम में। पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास क्या है यहाँ पे? पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन नेम मैनी फॉर्म्स, किसी एक चीज़ के मैनी फॉर्म्स, राइट। Polymorphism means one object behaving as multiple forms। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है हमारे पास, वो हम देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास है वन फंक्शन बिहेव्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये तमाम जो है ये पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशंस है कि हम लाइक इन अदर वर्ड्स मैनी फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये एक फंक्शन है जिसका नाम है हमारे पास 8, राइट। फिर हमारे पास सेकेंड एक फंक्शन है यहाँ पे सेम नाम से, राइट, इसका नाम है हमारे पास 8, बट यहाँ पे जो है लिटिल बिट डिफरेंस है, राइट। फिर हमारे पास सेकेंड एक फंक्शन है थर्ड जिसका नाम है 8, राइट। राइट, इसका मतलब ये है कि 8 का फंक्शन हमारे पास एक ही क्लास के अंदर 8 के हमारे पास 3 फंक्शंस है, सेकेंड और ये फिर थर्ड। ये काम हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले हम किसी एक क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस डिफाइन नहीं कर सकते थे, हमारे पास अलाउ नहीं था ये, क्योंकि एम्बिगिटी आ जाती। जब हम कॉल करते तो प्रोग्राम कंफ्यूज होता कि हम किस फंक्शन को कॉल करें। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू हमारे पास ये अलाउ है, हम किसी एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल शेप्स बना सकते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, राइट। फिर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आ जाती है इसमें, एक है स्टैटिक या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? स्टैटिक या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में जो कंपाइलर है हमारा वो रन टाइम पे या प्रोग्राम पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइलर जो है वो कंपाइल टाइम पे है ये डिसीजन लेता है कि क्या कोई प्रोग्राम में एरर है या नहीं है। जिस तरह अभी पहले मैंने एग्जांपल डिस्कस की कि 8 के हमारे पास 3 फंक्शंस है, 3 ओवरलोड्स है, राइट। स्टैटिक और कंपाइल टाइम को हम ओवरलोडिंग कहते हैं, ओवरलोडिंग इन पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। पॉलीमॉर्फिज्म के हमारे पास दो टाइप्स है, एक स्टैटिक है एक डायनामिक है। स्टैटिक को हम ओवरलोडिंग कहते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज मेथड ओवरलोडिंग where the compiler knows which overload method it is going to call, right? Method overloading is an example of this। I mean जब हम मेथड ओवरलोडिंग कोड में जाके डिस्कस करेंगे या कोड में जाके एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपके पास ये थ्योरी या आपके पास ये आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैटिक और कंपाइल टाइम के बिहेवियर क्या है और किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। मेथड ओवरलोडिंग इज अ कॉन्सेप्ट वेयर अ क्लास कैन हैव मोर देन वन मेथड, राइट। मेथड ओवरलोडिंग एक कॉन्सेप्ट है जहाँ किसी एक क्लास के पास एक से ज़्यादा मेथड होंगे विद सेम नेम, एक ही नाम के साथ, एंड डिफरेंट पैरामीटर्स। जिस तरह अभी हमने 8 डिस्कस किया, फिर उसके बाद 8 इंटीजर इंटीजर, फिर उसके बाद 8 स्ट्रिंग स्ट्रिंग, नाम सेम है बट पैरामीटर्स डिफरेंट है हमारे पास, राइट। वो क्या है? ओवरलोडिंग है या स्टैटिक और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। उसके बाद हमारे पास है रन टाइम डायनामिक या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास आ जाती है ओवर राइडिंग से।
ओवरराइडिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये। ओवरराइडिंग को हम जब कोड में जाएंगे तो इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ओवरराइडिंग के हमारे पास डिफरेंट अगेन मेथड्स आ जाते हैं, राइट। बट यहाँ पे जो मैं डिस्कस करूँगा या जो अंडरस्टैंडिंग के लिए, थ्योरी के लिए, मैंने बिल्कुल एक सिंपल सा रखा है इसको, जिस तरह से हमने अभी स्टैटिक या कंपाइल टाइम समझा, बिल्कुल सिंपल के सेम नाम के फंक्शन विद डिफरेंट पैरामीटर्स। इसी तरह से डायनामिक में या रन टाइम में हमारे पास क्या है कि सेम नाम के फंक्शन या सेम नाम की प्रॉपर्टीज़ पेरेंट्स और चाइल्ड्स के बिटवीन, राइट। ओवरराइडिंग हमारे पास अचीव होगी कब, जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक पेरेंट क्लास है, ये हमारे पास एक चाइल्ड क्लास है और यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास है हमारे पास, राइट। ये चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रही इस पेरेंट को और ये चाइल्ड क्लास भी इनहेरिट कर रही इस पेरेंट को, राइट। अब लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है हमारे पास वर्चुअल 8। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ओवरराइट करेंगे, ओवरराइट 8, और ये चाइल्ड भी क्या कर सकता है, ये भी ओवरराइट 8 कर सकता है, राइट। पेरेंट क्लास के जितने भी वर्चुअल प्रॉपर्टीज़ होंगी हमारे पास, वो चाइल्ड क्लासेस में हम इनहेरिट कर सकते हैं, वो हम चाइल्ड क्लासेस में इनहेरिट कर सकते हैं। वर्चुअल प्रॉपर्टीज़ को हम चाइल्ड क्लासेस में ओवरराइट कर सकते हैं। इनहेरिटेंस तो हमारे पास क्लासेस में आ गई है, ओवरराइट कर सकते हैं हम, राइट। वर्चुअल का मतलब ये है कि पेरेंट्स हमें ये अलाउ करते हैं कि अगर चाइल्ड्स की मर्ज़ी हो या चाइल्ड चाहे तो हम वो चेंज करें, अदरवाइज़ फिर हम पेरेंट्स का ही यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पेरेंट्स के पास है 8 इज इक्वल्स टू इंटीजर a, इंटीजर b, और जो इसकी डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है, राइट। अब चाइल्ड्स जो है अगर वो एग्री करे पेरेंट्स के साथ, तो वो एज इट इज़ जो पेरेंट के फंक्शंस है या जो पेरेंट ने यूज़ किया है वो यूज़ कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीजर a, इंटीजर b, और यहाँ पे a प्लस b यूज़ करें, राइट। बट यहाँ पे ये जो चाइल्ड है वो पेरेंट के साथ एग्री नहीं है, वो पेरेंट की फंक्शनैलिटी को यूज़ नहीं करना चाह रहा, वो पेरेंट की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना चाह रहा है। और राइडिंग में हम पेरेंट की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इसने 8 का फंक्शन लिया, इसने a प्लस b दिए, और यहाँ पे इसने सिंपल a प्लस b करने के बजाय यहाँ पूरा कंसोल डॉट राइट लाइन यूज़ किया। कंसोल डॉट राइट लाइन में इसने ये किया कि दिस इज़ एडिशन एंड सो ऑन ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास इनहेरिटेंस है कि पेरेंट ने एक फंक्शन डिफाइन किया 8 का, इस पर्टिकुलर चाइल्ड ने सेम एज इट इज़ पेरेंट की फंक्शनलिटी यूज़ की, बट इस चाइल्ड ने पेरेंट की फंक्शनलिटी को ओवरराइड किया, पेरेंट्स की फंक्शनलिटी को एक्सटेंड किया, उस मेथड को अपनी डेफिनेशन दी, पेरेंट की डेफिनेशन पे नहीं किया। पेरेंट की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल थी a प्लस बी, इसने अपनी डेफिनेशन दी दिस इज़ एडिशन एंड ब्ला ब्ला व्हाटएवर इट इज़, राइट। तो ओवरराइडिंग हमारे पास अचीव होगी किससे, वर्चुअल कीवर्ड के थ्रू। जब पेरेंट में हम कोई वर्चुअल मेथड्स डिफाइन करेंगे, चाइल्ड जो है उस पर्टिकुलर मेथड्स को ओवरराइड कर सकती है, राइट। अच्छा जी, methods overriding allow us to have methods in the base and derived classes at the same name and the same parameters, right। जिस तरह हमारे पास था अभी उसमें क्या नाम है, ओवरलोडिंग में हमारे पास सेम नाम थे लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स थे। यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स भी सेम हो सकते हैं और नाम भी हमारे पास सेम हो सकते हैं, क्योंकि हम बेस क्लास और ड्राइव क्लास की बात करें। ड्राइव क्लास का मतलब है चाइल्ड क्लास और बेस क्लास का मतलब है पेरेंट क्लास, राइट। कि पेरेंट क्लास की कोई मेथड है पेरेंट क्लास के अंदर और उसको हम ड्राइव क्लास में ओवरराइड करें। By runtime polymorphism, we can point to any derived class from the object base class at runtime that shows the ability to runtime binding, right? Shows the ability to runtime binding का मतलब ये है कि पेरेंट ने कोई फंक्शन या कोई मेथड वर्चुअल डिफाइन किया है। इसका मतलब है कि चाइल्ड क्लास को उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वो अलाउ कर रहे हैं, राइट। पेरेंट्स हमें इजाज़त देते हैं
कि हम इस फंक्शनैलिटी को ओवरराइड करें, हम इस फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करें। अदरवाइज़ अगर पेरेंट हमें इजाज़त नहीं दे दें तो हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे, राइट। पॉलीमॉर्फिज्म इतना ही था हमारे पास। पहले पॉलीमॉर्फिज्म आई मीन मल्टीपल शेप्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के मल्टीपल शेप्स। उसके बाद स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि किसी सेम नाम के फंक्शंस, हम एक ही क्लास में सेम नाम के मल्टीपल फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ। जिसका मतलब ये है कि सिग्नेचर डिफरेंट होंगे, फंक्शन सिग्नेचर्स डिफरेंट होंगे बट फंक्शंस नाम सेम होंगे। फंक्शन या मेथड सिग्नेचर हमने मेथड्स के टॉपिक में डिस्कस कर लिए थे, आपको पता है मेथड सिग्नेचर क्या चीज़ है। उसके बाद हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म डायनामिक या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि हम पेरेंट क्लास के कुछ फंक्शंस या कुछ मेथड्स को अलाउ करते हैं, उनको इजाज़त देते हैं चाइल्ड्स को कि वो उन्हीं फंक्शंस को एक्सटेंड करें या फिर एज इट इज़ यूज़ करें, राइट। पेरेंट चाइल्ड्स के पास ये कैपेबिलिटी होती है हमारी कि कि वो उस पर्टिकुलर फंक्शंस को ओवरराइड करें, राइट। पॉलीमॉर्फिज्म इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।